Hi kids, how are you all? I hope you all must be fine. तो बच्चों, अपने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अपने लास्ट क्लास में हमने मैटर चैप्टर का जो प्रॉपर्टीज है उसको कंप्लीट कर लिया था और अपने आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. What is the first question? Our first question is object X is placed in both hard and strong group. What can be object X? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और कोई एक ऑब्जेक्ट है X जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बोथ हार्ड है एंड स्ट्रॉन्ग भी है. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है. क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल, पेपर बैग, प्लास्टिक फाइल, टेबल टॉप. ओके, सो दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. सो हमें इन चारों जो मटेरियल्स है उनके बीच में कंपैरिजन करना है, देखना है कि इनमें से कौन ज्यादा हार्ड है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग है वो है प्लास्टिक फाइल. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज प्लास्टिक फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास. अच्छा, इलेक्ट्रिक आयरन आपको पता है क्या चीज होता है? हम घर में आयरन यूज करते हैं, तो वो जो आयरन होता है, तो हम वो आयरन जो करते हैं, मतलब जो प्रेस करते हैं, वो किस जगह पे करते हैं? उसके नीचे के पोर्शन में, विच इज मेड अप ऑफ पट आयरन विच इज अ मेटल. नेक्स्ट, उसका जो ऊपर का पोर्शन है जिसको हम पकड़ते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. व्हाई इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक? बिकॉज इफ इट द होल आयरन विल बी मेड अप ऑफ that iron, then we will unable to hold it. Okay, why? Because it will heat. Okay, and also there is chance of current. So for an insulator we are using plastic over that surface. और आयरन हम किसके लिए यूज करते हैं? वो हीट होगा, अगर हीट होगा तभी जाके हमारा जो क्लॉथ्स है वो प्रेस होंगे. सो मेटल हो गया और प्लास्टिक हो गया. These are the materials which are used to prepare electric iron. So what will be the correct option? That is option 1 and 2. Got it? Next question. Which of the following balls can float on water? तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 बॉल्स थे: पिंग पोंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड गोल्फ बॉल. सो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा बॉल है जो वाटर में फ्लोट करेगा. ओके, तो वाटर में फ्लोट कौन करेगा? वाटर में वही फ्लोट करेगा जो लाइट वेट होगा, और जो हेवी वेट होगा वो क्या करेगा? वो वहां पे सिंक हो जाएगा. ठीक है, लाइट वेट होगा मतलब उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम, जो डेंसिटी है वो अगर कम हुआ, मतलब व्हेन डेंसिटी इज लेस देन 1, सो वो वाटर में फ्लोट करेगा. अगर डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो वाटर में सिंक करेगा. तो इनमें से जो भी बॉल है, उनमें से जो पिंग पोंग बॉल, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, इनका डेंसिटी जो है वो 1 से कम है. इसका मतलब ये तीनों जो है वो फ्लोट करेंगे, लेकिन जो गोल्फ बॉल है उसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो फ्लोट नहीं करेगा. ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज 1, 2 and 3. इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी. ओके, गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन प्लास्टिक, मेटल, वुड एंड मेलामीन, which is the weakest material? तो यहाँ पे 4 तो मेटेरियल गिवन है. ओके, प्लास्टिक, मेटल, वुड और मेलामीन. और जो डिफरेंट मेटेरियल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेटेरियल है जो वीकेस्ट है? ओके, तो इनमें से कौन है जो वीकेस्ट है? वो है हमारा प्लास्टिक. बाकी जो है वो प्लास्टिक से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन ए. गॉट इट? Let's move to the next question. Mrs. Das wants to bring a cup for her 1-year child. Which material of the cup should made up of? Okay. So जो कप लाने वाले हैं वो different material है. क्या क्या material है? Clay, glass, metal और plastic. So अगर उनको अपने 1 year के चाइल्ड के लिए लाना है कप, तो उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? कि अगर बच्चा है तो वो क्या करेगा? उसको गिरा देगा. अगर वो नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा. ओके, इट विल ब्रेक. तो उनको एक ऐसे मटेरियल चाहिए जो क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट है इनमें से और कौन, मतलब बाकी क्या देखना है
जैसे क्ले हो गया, क्ले नीचे गिरेगा तो इट विल ब्रेक, तो वो लाना ठीक नहीं रहेगा। ग्लास, ग्लास अगर वो भी टूट गया, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, और एंड इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू बेबी। ओके, सो वो भी करेक्ट नहीं रहेगा। तो क्ले नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा। मेटल अगर गिरेगा वो टूटेगा नहीं, बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन कॉज हार्म टू बेबी, सो मेटल भी नहीं हो सकता। प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है वो क्या होगा, वो हल्का है, लाइट मटेरियल है, अगर नीचे गिरेगा तो वो ब्रेक भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लास्टिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ वन मटेरियल ओनली? Which of the following is made up of one material only? इनमें से कौन है जो सिर्फ एक ही मटेरियल से बना है? स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल क्या एक मटेरियल से बना है? नहीं, उसका जो सामने जो ग्लास होता है वो ग्लास से बना है, ठीक है, और नीचे जो फ्रेम है वो अदर मटेरियल का बना है, तो एक मटेरियल से वो नहीं बना है। जो टिश्यू पेपर है वो टिश्यू पेपर क्या है, वो सिर्फ एक ही मटेरियल से बना हुआ है। ओके, शॉल, शॉल किस चीज से बनता है? दैट इज मेड अप ऑफ वूल, तो ये ऊल से बनता है, दैट इज ओनली वन मटेरियल। पेन, पेन में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऊपर का जो है वो प्लास्टिक हो सकता है, उसका जो साइड में हैंडल जैसा है वो मेटल का हो सकता है, हमारा जो अंदर उसका क्या होता है, जो प्लास्टिक का है जिसमें हमारा इंक रहता है, ओके, उसमें जिसमें हम लिखते हैं वो मेटल का बनाया रहता है, तो वो ओनली वन मेटल का नहीं बना है। ओके, सो ये भी नहीं होगा। सो ओनली वन मटेरियल का क्या क्या बना है? टिश्यू पेपर एंड सॉल्ट, दैट इज 2 and 4। कहाँ पे है ऑप्शन, सॉरी 2 and 3, कहाँ पे ऑप्शन? दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी। ओके, आ रहा है सबको समझ में? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mrs. Das went to market to buy a bowl. She has 4 bowls made up of glass, plastic, metal and porcelain. Which one of the bowl is the first one to get scratches during use? Okay, so glass है, plastic है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है और पोर्सलेन है। इनमें से यूज करते टाइम किस में पहले स्क्रैचेस आएगा? अच्छा, सो सबसे शाइनिंग सरफेस जो है वो किसका होता है? मेटल का होता है। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इट इज हैविंग शाइनिंग सरफेस। तो अगर किसी का सरफेस शाइनिंग है तो ऑफ कोर्स वो सबसे पहला स्क्रैचेस उसी में आएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? दैट विल बी ऑप्शन बी, मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Saroj put the same thing in 2 different bags, X and Y, alternatively. However, the bag Y could not hold all items and got torn. तो क्या बोल रहा है कि सरोज ने X और Y दोनों बैग लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट बैग मीन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, सो हुआ क्या, उनमें सेम थिंग रखा गया, लेकिन जो बैग Y है वो सारे सामान को होल्ड नहीं कर पाया, मतलब वो क्या हो गया, इट गॉट टर्न। इसका मतलब क्या है, अगर ये बोल रहा है कि Y would not hold all the items and got turned, that means X के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब X जैसे था वो एज सच है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है? इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि X बैग जो है, मतलब बैग X जिस मटेरियल से बना है, ऑफ कोर्स इट इज स्ट्रॉन्गर देन द मटेरियल विच इज मेड अप, मतलब जिससे वो बैग Y बना हुआ है। ओके, सो क्या होगा ऑप्शन? बैग X is more flexible than बैग Y, no. बैग Y is lighter than बैग X, no. बैग Y is softer than बैग X, no. बैग X is stronger than बैग Y. Okay, so this is the correct option. क्योंकि वो stronger है उसको कुछ नहीं हुआ, और Y जो कम strong है उसके कंपैरिजन में वो क्या होगा, वो it could not hold all items and got torn. Clear? Next question. A and B are classified according to materials. They are made up of. What do A and B stand for respectively? अच्छा, यहाँ पे materials से कुछ A and B है में कुछ है चीजें, और ये हम कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं? बेस्ड ऑन द मटेरियल, किस मटेरियल से ये बना हुआ है। ओके, सो ए में क्या है? कार्डबोर्ड है एंड चॉपस्टिक से। जो कार्डबोर्ड और चॉपस्टिक्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ bamboo. Clear? And in B, what is that?
मेजरिंग सिलेंडर एंड कैमरा लेंस, ये दोनों में जो यूज होता है दैट इज ग्लास. सो ए में बैम्बू रहना चाहिए, बी में ग्लास रहना चाहिए. सो फाइंड आउट विच इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, बैम्बू एंड ग्लास. आ रहा है सबको समझ में? चलो. Which of the following statement is not true? A soft material can be stretched easily. क्या ये ट्रू है? नेक्स्ट, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, क्या ये ट्रू है? ए सॉल्युबल मटेरियल डिसअपियर्स इन वाटर. वी शुड यूज ट्रांसपेरेंट कंटेनर इन ए किचन. ए सॉफ्ट मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली, हाँ उसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं. Oil mixes with water, no, oil do not mix with water, okay, does not mix with water. ए सॉल्युबल मटेरियल हमको पता है, अगर वाटर लेके ऑयल डालेंगे तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है. ओके, ए सॉल्युबल मटेरियल डिसअपियर्स इन वाटर, यस दिस इज ट्रू. इफ वी टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड वी विल ऐड सम शुगर और सॉल्ट टू इट एंड वी विल go on stirring it, then after some time we cannot see that salt and sugar. Why? Because it is completely soluble in water, completely dissolved in water. Okay, we should use transparent container in a kitchen. Yes, we should use. Why? Because जैसे किचन में हमें जरूरत होता है कभी इस चीज का कभी उस चीज का, तो अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन से कंटेनर में क्या चीज है तो हमें तो प्रॉब्लम होगा. और बार बार कंटेनर को खोलो उसमें क्या है देखो, दैट इज नॉट गुड. ओके, सो हम क्या करते हैं ना, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट कंटेनर रखते हैं सो दैट वी कैन इजीली सी द थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर. Okay, so this option is also correct. So which option is not correct? That is option B, oil mixes with water. Okay, this option is not true, but for us it is the correct option. Okay, chalo, let's move to the next question. Which of the following characteristic is essential for animals which fly and swim in water? तो क्या क्या characteristic है? Streamlined body. Yes, streamlined body तो है चाहिए. ठीक है, जो फिश होते हैं वो स्ट्रीमलाइन के होते हैं शेप के, और जो बर्ड्स वो भी होते हैं. कॉम्पैक्ट बॉडी, यस कॉम्पैक्ट बॉडी भी चाहिए. लॉन्ग एंड टेपरिंग बॉडी, यस ये भी चाहिए. ठीक है, सो ये तीनों जो है ऑप्शन ऑल आर द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन एनिमल विच फ्लाई और swim in water. Okay, so the correct option is all of this. Got it? Next, opaque objects. ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द लाइट पासिंग थ्रू इट. ओके, सो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसलूसेंट एंड देन ओपैक. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. क्लियर? ट्रांसलूसेंट क्या होता है? इट अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट टू पास थ्रू. कुछ पास होगा, ओके, पूरा पास नहीं होगा. एंड व्हाट इज एन ओपैक ऑब्जेक्ट? वो टोटली पास करने ही नहीं देगा. ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम. यस, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है ट्रांसमिट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम. नो. एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम. नो, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पास से नहीं करने देता, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, not necessary. So which is the correct option? That is option A. Okay, next question. A mirror is opaque, transparent, translucent, none of this. अगर आप मिरर में देखोगे अपना चेहरा तो क्या होता है? वो आपको दिखाई देता है, दिखाई देता है. क्यों? जो लाइट वहां पे आके गिरता है दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, अगर वो पास हो जाता तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाते. ठीक है, सो यहाँ पे मिरर जो है दैट इज opaque in nature. Next, which instrument is used to measure density of liquid? So there are various instruments for measuring different properties of the matter. तो इनमें से जो density property है, वो density property को measure करने के लिए कौन सा instrument यूज होता है? That instrument name is hydrometer. Okay. Next, which of the following is bad conductor of electricity? Copper, क्या ये bad conductor of electricity है? नहीं, it is a good conductor still.
इम्प्योर वाटर एयर। इनमें से जो एयर है दैट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू इट। ओके, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्या होता है? समथिंग थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इजिली। बैड कंडक्टर मीन्स इट कैन डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो इनमें से जो एयर है दैट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट, which of the following body casts sharp shadows when placed in the path of light? Suppose कहीं से light आ रहा है, okay, and we are putting an object in front of that, in the path of that light, तो उसके पीछे sharp shadow produce होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो लाइट को अपने थ्रू पास ही ना होने दे। ओके, अगर पास नहीं होने देगा तो क्या होगा? पीछे का जो हमारा शैडो आएगा वो शार्प शैडो आएगा। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल है जो अपने आप अपने से लाइट को पास नहीं होने देता? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपैक? क्या होता है? ओपैक होता है, जो लाइट को अपने थ्रू से पास होने नहीं देता। ओके, नेक्स्ट, match the columns and select the correct code. Okay, salt, dust and chalk, wood and paper, vinegar and water, stone and alpine. और B में क्या है? float and water, miscible liquid, sink in water, stone and alpine. अच्छा, पहला है sawdust and chalk powder. ओके, तो sawdust chalk powder क्या होते हैं? They are insoluble in water. मतलब जो P है उसका 4 है insoluble in water. wood and paper, wood and paper क्या होता है? They float on water. U1. vinegar and water वो क्या है? They are miscible liquids. They can be easily intermixed. R2. stone and alpine, they sink in water. So which will be the correct option? P4, Q1, R2 and S3. कहाँ पे ऑप्शन ढूंढो? मिला किसी को? कहाँ पे? ये ऑलरेडी ऑप्शन ए में हमारा प्रेजेंट है। ओके, आ रहा है सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेक ए कुकिंग पैन वी नीड अ मटेरियल विच इज, इनमें से क्या मटेरियल होना चाहिए जिससे हमारा जो कुकिंग पैन है वो बनना चाहिए? क्या फ्लेक्सिबल होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी जरूरी नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, हीट होगा तभी तो हम कुक करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करेगा तो कुक कैसे करेंगे? वो तो हमें करंट लग जाएगा, है ना। ट्रांसपेरेंट इन नेचर, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैग्नेटिक इन नेचर, नो। लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, हाँ लाइट होना चाहिए सो दैट इट विल बी इजी टू हैंडल, और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए उसके ड्यूरेबिलिटी के लिए। ओके, ब्रिटेल, नो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस, क्योंकि गुड कंडक्टर होगा, अच्छे से हीट कंडक्ट कर पाएगा तो हमारा काम जो है वो इजी होगा। सो विच आर द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 5 and 7. ओके, 5 and 7 दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैव वॉल्यूम, सारे मैटर का वॉल्यूम होता है, हाँ होता है। नेक्स्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैव कलर, कलर भी होता है क्या? कलर जरूरी नहीं सबका कलर हो, जो गैसेस होते हैं उनका कलर दिखता है क्या? एयर क्या हमें कलरफुल दिखता है? नहीं दिखता। वाटर कलरफुल दिखता है? प्योर वाटर लोगे वो भी नहीं दिखता। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैज मास, यस करेक्ट। मैटर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? 1, 3 and 4 and it is present in option B. Okay. Next, select the correct match of materials, its property and its uses. wood conductor, wood conductor होता है क्या? नहीं होता है, wrong। और बाकी का चीज देखने का जरूरत ही नहीं, एक चीज रॉन्ग हुआ मतलब वो ऑप्शन करेक्ट ही नहीं है। मेटल malleable book, no। plastic insulated covering of electrical wires, it is correct। ओके, प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर होता है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू इट। ओके, सो हम जो इलेक्ट्रिकल वायर लेते हैं हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कवरिंग देते हैं वो प्लास्टिक का रहता है। ठीक है, आप देखे होंगे अपने घर में कभी काम हुआ होगा तो वायरिंग जो है वो वायर के ऊपर प्लास्टिक रहता है। रबर हार्ड कुकिंग यूटेंसिल, नो। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, सो हाउ वाज द सेशन टुडे? तो
आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और न्यू टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।